बिहार एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। पशुपति पारस के बाद एक और सहयोगी ने बीजेपी आलाकमान को आंख दिखाना शुरू कर दिया है, यानी बीजेपी पर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अब बीजेपी के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अगर उसने एक भी सहयोगी की बात मान ली तो दूसरा सहयोगी अपनी मांगों के साथ खड़ा हो जाएगा, यानी बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। तो आखिर क्या है बीजेपी की हालत और कैसे चौतरफा घिरी नजर आ रही है बीजेपी? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने का वक्त है, लेकिन राज्य की राजनीति अभी से गरमाई हुई है। खासकर एनडीए में ज्यादा हलचल मची हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कुछ बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ किया उसे ही माना जा रहा है। सहयोगी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ उतरने से पहले ही एनडीए में सहयोगी दल सब कुछ फाइनल कर लेना चाहते हैं, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो सहयोगियों को बीजेपी पर भरोसा नहीं रह गया है। नीतीश कुमार तो पहले ही बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि पशुपति पारस लालू यादव से करीबी बढ़ा रहे हैं और अब इस लिस्ट में एक और सहयोगी का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं, बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के बयान एनडीए में रहते हुए 2020 में चिराग पासवान की तरफ से आ रहे थे, उसी तरह के बयान अब जीतन राम मांझी की तरफ से भी आने शुरू हो गए हैं, यानी गठबंधन में शामिल होते हुए भी वह गठबंधन की ही नींद उड़ा रहे हैं। मांझी को इस बात का एहसास हो चुका है कि सेठ बंटवारे की बातचीत नियत है, नीतीश कुमार से बात करेंगे तो खाली हाथ ही रहेंगे, बातचीत बीजेपी से करनी है, क्योंकि सीट बंटवारे में बीजेपी की ही चलनी है। नीतीश तो अपना सीएम पद संभालने में ही लगे हुए हैं। ऐसे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है या समय करीब आ रहा है, मांझी के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। अभी तक बीजेपी के साथ रहने की कस्में खाने वाले मांझी बीजेपी पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को धोखा देने का आरोप लगाने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के साथ खेल करने वाले हैं। जहानाबाद में हम पार्टी की रैली में उनका दर्द पूरी तरह से छलक गया। मांझी ने अब बीजेपी पर तीखा हमला कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी को एनडीए में कमजोर करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट के काबिल नहीं समझा गया था, जबकि दोनों ही जगह हम का आधार है। तो क्या कुछ बोले हैं मांझी, पहले सुन लेते हैं। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। हाल ही में बिहार में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें अपनी पार्टी की जीत पर भी मांझी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमको सिर्फ 1 सीट दी गई थी, जबकि पहले 3 सीट देने का वादा किया गया था। लेकिन जब जेडीयू आखिरी समय में गठबंधन में शामिल हो गई, इसलिए हम 1 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस बार हम का संगठन पहले से मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारी दावेदारी भी मजबूत है। इससे पहले 15 जनवरी को ही मांझी ने जहानाबाद के शकुराबाद में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की तरफ से उन पर जबरदस्त दबाव है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि एनडीए में हमको कम से कम 40 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के चलते अगर हमको 20 सीट भी मिलती है तो हमारी पार्टी उसे स्वीकार कर लेगी। क्या कुछ बोले थे, माना जे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़ी। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख से 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट रियाज के लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिलेगा तो फिर आप एनडीए से अलग अदर मगर की कौन बात है। हम एनडीए में है, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जितन माँ पहुँचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा। लेकिन जो कमी होगी हम लगे, परिवार की हमको भूख लगेगी। परिवार में अपने तो खाने के लिए नहीं मांगे, ये लड़ाई हुई हम लोग पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं
वो कार्यकर्ताओं की फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मानते हैं, हो सकता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, ज्यादा हमारे और लोग बोल रहे हैं जरे। ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कह रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए। अगर हम जीत जाए तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लेंगे। इसके साथ ही मांझी ने बीजेपी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि अभी शायद एनडीए के लोग हमारी ताकत को कमतर समझते हैं, इसलिए बिहार में अपनी ताकत हम दिखाएंगे। दिल्ली और झारखंड में जिस प्रकार धोखा दिया है, बिहार में यह धोखा चलने वाला नहीं है। मांझी ने गांधी मैदान में हमका होने वाली रैली में एनडीए को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की औकात दिखाने की बात थी, जिसके बाद बिहार का अब सियासी पारा एकदम से हाई हो गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी की जो यह धमकी है, क्या कोई राजनीतिक गुल खिला पाती है या नहीं। दरअसल जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 19 जनवरी को जहांबाद गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया था। मांझी ने अपने संगठन को मजबूत करने और अपने दमखम दिखाने की इस रैली में बात की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हमका राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए वो एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे, यानी कि शक्ति प्रदर्शन। दरअसल जहानाबाद की रैली को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार के नेतृत्व में शहर को पोस्टरों बैनर से पाट दिया गया था। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ से मांझी और उनके समर्थक गदगद थे और मांझी ने फायदा उठाते हुए एनडीए को औकात दिखाने की बात तक कह डाली और मांझी का एनडीए को औकात दिखाने वाला बयान इस समय सबसे ज्यादा अब चर्चाओं में आ गया है। यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो औकात की बात कर रहे हैं वह बीजेपी या जेडीयू के लिए नहीं, बल्कि बस सीधे सीधे चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं और चिराग पासवान के लिए उन्होंने यह बयान दिया है। चिराग और मांझी खुद को दलित राजनीति का बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। एक तरफ मांझी खुद को चिराग से ज्यादा वरिष्ठ और लोकप्रिय मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का यह दावा है कि उनका पूरे बिहार में जबरदस्त दबदबा है या प्रभाव भी कह सकते हैं। बिहार के किसी दूसरे दलित नेता का ऐसा आधार नहीं है, ये चिराग का मानना है। दूसरी बात, चिराग पासवान अपने समूह का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन मांझी इस परीक्षा में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन्होंने चिराग को सीधे सीधे चुनौती देते हुए एनडीए की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है। मांझी के करीबियों का दावा है कि वह चाहते हैं कि जितनी सीटें बिहार में एनडीए के अंदर चिराग पासवान के एलजेपीआर को मिलती हैं, उतनी ही सीटें हमको भी मिलनी चाहिए। लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव वाला फार्मूला ही अपनाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव में हमको 1 सीट मिली थी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपीआर को 5 सीट दी गई थी। वैसे दोनों पार्टियों की सफलता का रेट 100% था, क्योंकि चिराग की ने जो 5 सीटें मिली थी उन्हें वो 5 की 5 जीती थी और दूसरी तरफ हमने भी जो 1 सीट मिली थी वह जीत ली थी। लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी मांझी की हमसे चिराग पासवान की पार्टी को 4 या 5 गुना ज्यादा सीटें देगी, यह तय माना जा रहा है। और इसी के चलते जीतन राम मांझी पहले से ही बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर मांझी का जो दबाव है वह असर करेगा या नहीं करेगा, इसकी उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन मांझी के दावे ने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि नीतीश ने पहले ही टेंशन दे रखी है। पशुपति पारस अलग से चिंता को बढ़ा रहे हैं और अब एक और नाम जुड़ गया है, जीतन राम मांझी का। फिलहाल अब सभी को 28 फरवरी का इंतजार है, जब जीतन राम मांझी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। अगर मांझी कार्यकर्ता सम्मेलन में ताकत दिखाने में चूक जाते हैं तो फिर उनके लिए एनडीए पर दबाव बनाने का मौका भी छूट जाएगा। उसके लिए अभी 28 का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से जीतन राम मांझी तेवर दिखा रहे हैं, यह तय माना जा रहा है कि जिधर नीतीश जाए जीतन राम मांझी भी उधर जा सकते हैं। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।